40 साल बाद शकुंतला जी ने जब अनाथ आश्रम में एक अजनबी के पास अपनी फ़ोटो देखी तो दंग रह गई। आखिर वह अजनबी कौन था जिसके पास शकुंतला जी की फ़ोटो थी। शकुंतला जी की वजह से रोज़ रोज़ बेटे और बहू की लड़ाई झगड़े से तंग आकर शकुंतला जी अपने कमरे में गई और अपना बैग उठाया। उसमें थोड़े कपड़े रखकर और दुखी मन से अपने पति की तस्वीर लेकर कहने लगी कि कितनी दुख सहन करके अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह मुझे बीच रास्ते में ही ठोकर खाने के लिए छोड़ देगा। आज मेरे बेटे के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है और ना ही उसके घर में। आप भी तो मुझे छोड़कर चले गए हैं। और अपनी आंखों में आंसू लिए अपने पति की तस्वीर बैग में रख ली। अपनी सहेली को फ़ोन किया जो कि वृद्धाश्रम में रहती थी कि अंजू मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ और वही वृद्धाश्रम में ही रहूँगी। तो अंजू सुनकर दंग रह गई। शकुंतला जी ने कहा, कुछ पूछना मत, मैं अभी बात नहीं बता नहीं पाऊँगी। और अपना बैग उठाकर बाहर निकली तो बेटी और बहू सामने वाले कमरे में चाय नाश्ता कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, लेकिन मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। एक बार यह पूछा कि माँ आप कहाँ जा रही हैं। आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए वह अपने बेटे के घर से अनाथ आश्रम पहुँच गई। वहाँ पर पहुँचकर अंजू ने कहा कि शकुंतला क्या बात हो गई, तुम अनाथ आश्रम में क्यों आ गई हो। शकुंतला जी ने कहा कि बहू का सारा काम करने के बाद भी ताना सुनने के बाद 2 रोटी मिलती थी। हमेशा बेटा मेरी ही गलती निकालता था। उन ताना सुनने से तो अच्छा है कि मैं अनाथ आश्रम में रहूं, खुल के जी तो पाऊंगी। बहू पराई थी लेकिन बेटा तो अपना था। उसने भी एक बार नहीं सोचा कि माँ इस उम्र में कहाँ जाएगी। उसके घर में इस बूढ़ी माँ के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने सोचा था कि वह है मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन उसने भी नाता तोड़ दिया। और शकुंतला की फूट फूट कर रोने लगी। अंजू ने समझाया कि शकुंतला तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ सब बहुत प्यार करेंगे, तुम्हें ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों में शकुंतला जी को अनाथ आश्रम में बहुत अच्छा लगने लगा। सभी एक दूसरे से अपना दुख सुख बताते थे, साथ साथ हंसते खाना खाते थे। अपनापन इतना उन्हें अपने बेटे के यहाँ कभी नहीं लगा। एक दिन शकुंतला जी ने अनाथ आश्रम में एक अजनबी को देखा, बागवानी कर रहा था। शकुंतला जी ने अंजू से पूछा, यह कौन है। कभी किसी से बात भी नहीं करते हैं, ना हंसते हैं, ना किसी के साथ बैठते हैं। अंजू ने कहा, नाम तो पता नहीं, लेकिन सब लोग बाबूजी बाबूजी कहते हैं। यह यहाँ के बहुत पुराने हैं, बहुत दुखी रहते हैं, बस अपनी बीवी बच्चों की तस्वीर से बातें किया करते हैं। शकुंतला ने कहा कि दुनिया में कितने गम हैं, अपना गम फिर भी कम है। दूसरे दिन शकुंतला जी को भी बागवानी का काम दे दिया गया। जब वह बागवानी कर रही थी तो बाबूजी बागवानी करने लगे। तो शकुंतला जी ने पूछा कि पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं ना। लेकिन बाबूजी कुछ नहीं बोले। तो शकुंतला जी ने कहा कि 2 शब्द बोलने से क्या आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। तो बाबूजी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है। तो शकुंतला जी चुप हो गई। फिर बाबूजी ने कहा, क्या आप यहाँ नई। हाँ, शकुंतला जी ने कहा कि हाँ, बेटे ने वृद्धाश्रम में आने के लिए मजबूर कर दिया। तो हम वृद्धों का एक ही तो सहारा होता है, सहारा तो एक ही होता है, वृद्धाश्रम। और शकुंतला जी की आंखों में आंसू भर गई। तो बाबूजी ने कहा कि आप रो मत, यहाँ अनाथ आश्रम में हम सभी परिवार की तरह हैं और एक दूसरे को अनजान होते हुए भी हम लोगों में बहुत अपनापन है। तो शकुंतला जी ने कहा, हाँ यह बात तो है। बाबूजी ने पहली बार शकुंतला जी से इतनी बातें की थी। पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अपने से बात कर रहे हो। एक दिन शकुंतला जी ने
बातों में बाबूजी से पूछ लिया कि आपकी पत्नी बच्चे कहाँ हैं, तो बाबूजी ने कुछ नहीं कहा, बस यह कहा आपकी तो जैसी भी हो परिवार है, मेरे पास तो अपना कहने के लिए कोई नहीं है, और अपनी पत्नी और बच्चे की फ़ोटो देखने लगे। शकुंतला जी ने भी सोच लिया था कि बाबूजी से उसकी पत्नी और बच्चों के बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, जो कि उन्हें तकलीफ़ देती है। अंजू हमेशा कहती थी कि बाबूजी कभी किसी से इतने सालों में बात नहीं की, लेकिन तुमसे वह बात करते हैं। शकुंतला जी कहती थी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अपनापन लगता है, उनसे बात करनी है तो कभी कभी मजाक भी बना देती थी। शकुंतला की बेंच पर बैठी थी और बाबूजी भी आकर उनके बगल में बैठ गए। उन्होंने पूछा कि शकुंतला जी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं, बेटे की याद आ रही है क्या? तो उन्होंने कहा, मुझे अपने पति की याद आ रही है जो मुझे छोड़कर चले गए। बाबूजी ने कहा कि क्या हुआ था आपके पति को? शकुंतला जी ने कहा, हमारी शादी को 5 साल हुए थे, मेरे पति बैंक में नौकरी करते थे, हमारा 3 साल का बेटा था, हम अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश थे। मेरे पति को घूमने का बहुत शौक था। एक बार उन्होंने कहा कि चलो हम घूमने चलते हैं, लेकिन बेटा छोटा होने की वजह से मैंने मना कर दिया। काश मैं भी उनके साथ चली जाती। मेरे पति अपने दोस्तों के साथ घूमने चले गए, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खाई में चली गई। जब मुझे पता चला तो मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। पुलिस ने बहुत ढूंढा, लेकिन किसी का कोई पता नहीं चला। बाबूजी यह सब सुन रहे थे, उनके होश उड़ गए, क्योंकि यह और किसी की नहीं, उनकी ही कहानी थी। लेकिन पता नहीं क्यों वह उस टाइम शकुंतला जी से कुछ कह ना सके और अपने कमरे में चले गए। बाबूजी कमरे में पहुंचकर सोचते रहे कि मेरी पत्नी को मेरी वजह से कितनी दुख सहन करने पड़े। जब रात में बाबूजी खाना खाने नहीं आए तो शकुंतला जी ने पूछा कि बाबूजी ने आज खाना नहीं खाया? किसी ने बताया कि बाबूजी को तो आज बहुत तेज बुखार है। जब शकुंतला जी बाबूजी के कमरे में गई तो बाबूजी बुखार में तड़प रहे थे। शकुंतला जी अनाथ आश्रम के ऑफिस से दवाई लेकर आई, बाबूजी को दे दी। बाबूजी बुखार में बड़बड़ा रहे थे, शकुंतला मुझे माफ़ कर दो। लेकिन शकुंतला जी को कुछ समझ में ना आया। जैसे ही वह कमरे से जाने लगी, वैसे ही उन्होंने तकिए के नीचे एक तस्वीर देखी। वह तस्वीर और किसी की नहीं, उनकी और अशोक और उनके बेटे की थी। उन्हें समझते देर न लगी कि हो ना हो कि मेरे पति अशोक ही है। बाबूजी को होश नहीं था। उन्हें शकुंतला का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही बाबूजी ने शकुंतला का हाथ पकड़ा, शकुंतला जी को अपने पति का एहसास हुआ। उन्हें अभी तक अपने पति के छूने का एहसास था। शकुंतला जी की पूरी रात बाबूजी की पानी पट्टियाँ रखती रही। जब सुबह बाबूजी उठे तो शकुंतला जी को बगल में कुर्सी पर सोता हुआ देखा तो हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि आप मेरे कमरे में? शकुंतला जी ने कहा कि आज भी सच नहीं कहेंगे आप, मेरे अशोक हैं। अशोक जी के गले लग गई। बाबूजी ने भी शकुंतला को गले लगा लिया और रोने लगे। दोनों ने एक दूसरे की आंसू पोंछे। शकुंतला जी ने कहा, आप कहाँ चले गए थे? अशोक जी ने कहा कि जब मेरी गाड़ी खाई में चली गई तो सीधी नदी में गिरी। मेरे दोस्तों को तैरना नहीं आता था, केवल मुझे छोड़कर। मुझे बहुत चोट लगी थी, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके किनारे पर पहुंच गया। फिर मुझे पता नहीं, मुझे गांव वालों में मेरा इलाज करवाया। मैं कोमा में चला गया था। 6 महीने बाद जब मुझे होश आया तो मैं सीधे तुम्हारे पास आया, लेकिन मकान मालिक ने कहा कि वह तो उधर से चली गई, क्योंकि तुमने 2 महीने का किराया नहीं दिया था, तो मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। और जब तुम्हारे भैया भाभी के घर गया तो तुम्हारे भैया भाभी ने मना कर दिया कि मुझे पता नहीं कहाँ गई है। मेरे घर वालों को भी तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं था।
मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम्हारा कहीं पता नहीं चला। मैं तुम्हारी यादों के सहारे जीना शुरू कर दिया। घर वालों ने बहुत कहा दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने वह घर भी छोड़ दिया कि केवल मैं शकुंतला की यादों के सहारे रहूँगा। बाबूजी ने कहा, तुम कहाँ चली गई थी? शकुंतला जी ने कहा, जब आपकी कोई खबर नहीं मिली, जब आप मुझे छोड़कर चले गए हैं, उसके बाद मकान मालिक ने भी मुझे घर से निकाल दिया। माँ बाप होते तो वह रख भी लेते, भैया भाभी ने भी मुझे अपने घर में नहीं रखा, और तुम्हारे घर वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया कि मेरे बेटे को खा गई। अब मैं एक छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाती? कभी तो मेरा मन ऐसा करता कि मैं भी मर जाऊं, लेकिन बेटे को देखकर जीना पड़ा। अपने बेटे को लेकर दूसरे शहर चली गई, वहाँ पर मजदूरी करने लगी, घर घर काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पालने लगी। और आज बुढ़ापे में बेटे ने भी मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। अब और शकुंतला की फूट फूट कर रोने लगी। बाबूजी ने शकुंतला के आंसू पूछे और बोला, जितना खराब होना था हो चुका, अब मैं आ गया हूँ। जो हर पल हम साथ में नहीं जी पाए, वह हम अब अपने बुढ़ापे में जिएंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अपनी ज़िंदगी का आखिरी समय हम साथ साथ जिएंगे। सुबह शकुंतला जी ने अपने बेटे को फ़ोन किया, कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। फ़ोन में बगल से बहू की आवाज़ आ रही थी, आपको मिलना है तो मिलने जाइए, लेकिन माँ जी को साथ लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बात बगल में खड़े बाबूजी को भी सुनाई पड़ी। उन्हें बहुत दुख हुआ कि एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। बहू तो पराई थी, लेकिन ये तो खुद का बेटा था। दुख कष्ट झेलकर शकुंतला ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था, और उसका सिला बेटे ने इस तरह दिया है। शकुंतला जी के बेटा बहू अनाथ आश्रम में आए तो राहुल उनका पोता अपनी दादी के गले लग गया। शकुंतला देवी राहुल से मिलकर बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने पोते को बहुत प्यार किया और अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हें बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि तुम्हारी वजह से मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। बगल में खड़ी बहू बड़बड़ा रही थी कि कहीं बुढ़िया को कहीं खजाना तो नहीं मिल गया। शकुंतला जी ने कहा, हाँ, खजाने से भी बढ़कर मुझे मिल गया है। शकुंतला जी ने अब आवाज़ लगाई, बाबूजी, बाबूजी बाहर आए। बाहर निकलकर आ गए तो बेटे ने कहा, यह कौन है माँ? शकुंतला जी ने कहा कि तुम्हारे पापा हैं और मेरा सुहाग है। यह मुझे तुम्हारी वजह से मिली है। न तुम मुझे अनाथ आश्रम जाने के लिए मजबूर करते, ना ही मैं अपने पति से मिल पाती। शायद भगवान भी यही चाहते थे। बाबूजी ने कहा, बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो कितनी दुख सहन करके तुम्हें बड़ा किया और इस काबिल बनाया। तुमने अपनी माँ को छोड़ दिया, जबकि तुम्हारी माँ को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? बेटे की नज़र झुक गई। उसने कहा, पापा, मुझे माफ़ कीजिए, घर चलिए। लेकिन बाबूजी ने कहा, अब यही अनाथ आश्रम हम दोनों का घर है। अब हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। तभी सभी अनाथ आश्रम के लोग बाहर आ गए। बाबूजी ने सबके सामने शकुंतला जी को गले लगा लिया। अनाथ आश्रम के लोग तालियां बजाने लगे।
शकुंतला जी और बाबूजी की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज शकुंतला जी को अपना खोया हुआ प्यार मिल गया। अशोक जी मिल गए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।